बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हम लोगों ने लॉग का टेबल यूज़ करके इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको फाइंड करने के मेथड क्या है कि हम लोग इसको सिंपल कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। हम लोगों ने इसको बाकायदा तौर पर जो लॉग है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाकर इसको सोल्व करना है। चेक करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आंसर आया, चेक करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ और करना है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरीके से होगा। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा काम क्या होगा कि हमारे पास जो भी चीज़ है ना उसको हम लोगों ने एक वेरिएबल लेट कर लेना है। एक्स कर लें, वाई कर लें, कुछ भी कर लें। यहाँ पर हम कर रहे हैं लेट एक्स इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। ये कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पर ना लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग लेंगे, इस तरफ हो जाएगा log x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इस वाली साइड पे हमारे पास हो जाएगा log x और उस वाली साइड पर हमारे पास इस कंप्लीट नंबर का log आ जाएगा। जो भी नंबर लिखा होगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उस कंप्लीट का log आ जाएगा 21 ओवर 5.234। log ले लिया दोनों साइड पर। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड के ऊपर log के जो लाज हम लोगों ने पढ़े थे वो अप्लाई करेंगे। जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको प्लस में लिख देते हैं, कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा हो तो वो माइनस में लिख देते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर ये वो लाज लगाएंगे। सबसे पहले आएगा log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और उसके साथ प्लस आ गया, जो डिवाइड हो रहा था उसके साथ माइनस आ गया। अब हम इन तीनों की ना वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। सबसे पहले लिखा हुआ है log 3.68, उसको निकालते हैं। 3.68 उसकी वैल्यू आ गई है 0.5658। तो हम लोग पॉइंट के बाद एक दो नंबर तक लिखते हैं, तो हम लोग 5.65 तक लिख लेते हैं। प्लस अगला log है 4.21, ये आ गया हमारे पास 0.624, ये आ गया 24। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है log ऑफ 5.234, इसका log आ जाएगा 0.718। ठीक हो गया। अब हम लोग इनको ऐड कर लेंगे और जो तीसरा नंबर लिखा हुआ था वो साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सबसे पहले 0.565 इसके अंदर ऐड करेंगे 0.624, वो आया हमारे पास 1.189। इसमें से माइनस कर देंगे 0.7188। ठीक है, 1.189 में से माइनस करना है 0.7188, तो ये आ गया हमारे पास 0.4702 आ गया। अब ये हमारे पास किसके इक्वल बना है भला, जो लेफ़्ट साइड पे चल रहा था log x इक्वल टू आ गया 0.4702। अब हम लोगों ने सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x हमारे पास क्वेश्चन के बराबर था। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साथ log ख़त्म करना पड़ेगा। log ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों साइड पे एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम लोग एंटी log ले लेंगे ताकि जो सा log है वो ख़त्म हो जाए। एंटी log ऑफ log x इक्वल टू एंटी log ऑफ 0.4702। यहाँ से हमारे पास एंटी log और जो सा log था वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा x और राइट साइड पे हम लोग इसका एंटी log ले लेंगे। एंटी log लेना है हम लोगों ने शिफ्ट दबाकर log दबाना है और आगे जो भी नंबर आ रहा होगा उसको वैसे ही पुट कर देना है। 4.702 किया तो 2.95 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2.9525। तो अगर हम लोगों ने चेक करना है कि ये चीज़ सही आई है कि नहीं आई, हम लोग सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सबसे पहला काम वही कि हम लोग इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल।
जो भी हमारे पास क्वेश्चन आया होगा उसको हम लोगों ने कंप्लीट एक्स के इक्वल लेट कर लेना है। अब हम लोगों ने 2.397, अब हम लोगों ने लॉग के लाज लगाने हैं। तो लॉग के लाज लगाने के लिए हमारे पास दोनों तरफ लॉग होना चाहिए, तो दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ एक्स, और इस तरफ हमारे पास जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा उसका लॉग आ जाएगा 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। ठीक हो गया। अब फिर से उसी तरह जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनको प्लस में लिख देंगे, और जो हमारे पास डिवाइड हो रहे होंगे उनको माइनस में लिख देंगे। यह आ गया लॉग 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397। ठीक है। अब तीनों की हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पे आएगी हमारे पास लॉग 4.67 की वैल्यू 67, ये आ गया 0.669। पॉइंट के बाद आप 2 नंबर तक लिख लें या 3 नंबर तक लिख लें, जहाँ तक मर्ज़ी लिख लें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आप 4 नंबर तक जाएँ, 4 से आगे ना जाएँ, और कम से कम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये आ गया लॉग 2.397 0.379। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे इकट्ठा। हम लोग इन तीनों को ना इकट्ठा ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों के साथ हमारे पास प्लस आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें हमारे पास एक प्लस को एक माइनस को, तो पहले हम 2 को सोल्व करेंगे, देन हम इसको थर्ड वाले के साथ सोल्व करेंगे। बाज़ ऐसे ना आंसर गलत हो जाता है। अब तीनों प्लस के हैं तो हम इन तीनों को इकट्ठा सोल्व कर सकते हैं। इन तीनों को ऐड कर देंगे और प्लस 0.79, तो ये आ गया हमारे पास 1.372। ये किसके बराबर आया? लॉग एक्स के। हम लोगों ने सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पर। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.372। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक्स बचेगा, और राइट साइड पे हमारे पास जो आंसर आया उसका हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे 1.372। तो ये आ गया हमारे पास 223.550। भी हम लोग आगे लिख सकते हैं, और अगर हमने चेक करना हो कि कैसा है तो हम लोग जैसा क्वेश्चन है उसको वैसे कैलकुलेटर पर लिख दें, तो वहाँ से भी हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो कमो पेश बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता होता, तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता, तो उसके ना करीब तरीन आया था, तो हम लोगों ने करीब तक ही लिखना होता है। अब आगे इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, बट ना सोल्व उसी मेथड से होगा। सबसे पहला काम हम लोगों ने इसको लेट करना है एक्स के इक्वल। एक्स कर सकते हैं आप, वाई कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लेट कर लें, लेकिन हम लोग अलजबरा के अंदर ज़्यादातर एक्स यूज़ करते हैं, इस वजह से हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। ओवर आ जाएगा 754.3। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे लॉग। इस तरफ आ जाएगा इस कंप्लीट नंबर का लॉग, जो भी नंबर आया होगा उसको हम लोग एज इट इज़ ही लिख देंगे इसके अंदर। 0.4122 ओवर 745.3। ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे लॉग के लाज जो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है। जब 2 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में, और जो डिवाइड हो रहा होगा वो माइनस में। तो ऊपर वाले 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले दोनों को हम लोग अलग-अलग लॉग के अंदर प्लस में लिख देंगे, जो पावर आ रही है वो साथ वैसे ही, और जो नीचे वाला नंबर डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस के अंदर। ठीक हो गया। अब हमारे लोगों का एक ला पड़ा था कि अगर किसी नंबर की पावर आ रही होती है, पावर शुरू में आ जाती है, तो इस नंबर की पावर हम स्टार्ट में ले आएंगे, 20.46 वैसे ही आ जाएगा, और जो अगली टर्म्स थी वो सब भी हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी जैसे ऊपर लिखी हुई थी। आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पहले लिखा है 2 log 20.46, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2.6218। ठीक है। तो अगली आई हमारे पास log ऑफ 2.4122, इसकी वैल्यू आई 0.382। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ 745.3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.8723। ठीक है। तो ये आगे लास्ट में हम इन तीनों को कर देंगे ऐड, बल्कि पहले इन दोनों को करेंगे, बाद में तीसरी वाले करेंगे, क्योंकि पहले 2 हमारे पास प्लस की हैं और तीसरी वाले माइनस किया। जिस तरह बाज़ का आंसर गलत हो जाता है, तो पहले हम लोग फर्स्ट 2 सॉल्व करेंगे, दैन हम लोग अगली वाली सॉल्व करेंगे। ये आ गया 3.003, इसमें से अब हम लोग 2.872 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 0.131। ठीक हो गया।
अब हम लोगों के पास ये आया log x की इक्वल, हम लोगों ने सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग आएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ x और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.131। यहाँ से लॉग कैंसिल, x बच गया और यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेटर पे एंटी लॉग ले लेंगे तो वहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.352। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले काम इसको लेट कर लेंगे x की इक्वल। जो कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल x की इक्वल ऐड करेंगे। 364 क्यूब रूट मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। ठीक है, देन हम दोनों साइड पे लेते होते हैं लोग। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा लोग ऑफ x, राइट साइड पे आ जाएगा लोग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारे पास 9.364। अब इसके ऊपर क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, स्क्वायर रूट की 1/2 और क्यूब रूट की 1/3। तो हम लोग इसको क्यूब रूट की बजाय इसकी पावर लिख देते हैं 1/3। ठीक है, आगे 2.64 हमारे पास मल्टीप्लाई, तो इसको प्लस में लिख देंगे माइनस log 3.21। ठीक हो गया। जो मल्टीप्लाई था उसको प्लस में लिख दिया, जो डिवाइड हो रहा था वो माइनस में आ गया। सबसे पहले हम लोग इसकी पावर शुरू में ले आएंगे क्योंकि ये लॉग का ला है कि किसी भी नंबर की अगर पावर और ये शुरू में आ जाएगी। 3.64 प्लस log 21.64, ये 4 है सॉरी, 21.64 माइनस log 3.21। अब हम लोग सिंपल इसको कैलकुलेटर पे करेंगे। 1/3 log, अच्छा आप ना कोई चीज़ अगर सोल्व करनी है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो आप उसको ना ब्रैकेट के अंदर रख के किया करें कैलकुलेटर पे, ताकि ना आंसर गलत ना आए। अब 364 का आंसर हमारे पास आ जाएगा ताकि 0.323। ठीक हो गया। आगे वाले हमारे पास आ गया log 21.64, इसका आंसर आ जाएगा 1.335 और लास्ट पर रह गया log 3.21, इसका आ जाएगा सॉरी log 3.21, इसका आ गया 0.506। तो फर्स्ट टू हमारे पास ऐड हो रही हैं और सेकंड वाली थर्ड वाली माइनस हो रही है। तो पहले इसको कर लेते हैं 1.658, इसमें से हम लोगों ने माइनस करना है 0.506, ये आ गया 1.152। ठीक है, 1.152 ये आ गया log x की इक्वल। अब हम लोगों ने सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी, तो दोनों साइड पे हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे। इस तरफ आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ x और उस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.152। यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, सिर्फ x बच गया और राइट साइड पे हम लोग इसका एंटी लॉग ले लेंगे ताकि आंसर आ जाए 1.152। ये आ गया 14.1905। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसकी समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी मैथ समझ लें। शुक्रिया।